चंदनपुर गांव के एक घर में जब से नई मां कौशल्या आई थी, उसने मासूम आरती को घर की मनहूस मानकर बात करना बंद कर दिया था। लेकिन देखिए कैसे लाठी और नफरत के बिना सिर्फ आरती की निस्वार्थ सेवा और संस्कारों ने वो चमत्कार कर दिया जिसने सौतेली मां को अपनी जान से। हे लड़की, मेरे सामने मत आया कर। तेरा चेहरा देखते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। चल हट यहाँ से, जाकर मवेशियों का गोबर उठा और घर का सारा झाड़ू पोछा कर। आज के बाद मुझे रसोई के आसपास भी मत दिखना। छोटी माँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। मैं आपके और भैया के लिए बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। प्लीज मुझे रसोई में आने दीजिए माँ, मैं आपका हाथ पटाना चाहती हूँ। खबरदार, जो अपनी ये मनहूस ज़बान दोबारा खोली तो तेरे हाथ का बना खाना खाएंगे हम। तेरी सगी माँ मर गई और अपने साथ इस घर की बरकत भी ले गई। तू बस इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रह। कौशल्या, बस करो। आरती छोटी है, माँ का प्यार पाने के लिए तरसती है। तुम कम से कम इससे सीधे मुंह बात तो कर लिया करो। इसे मनहूस कहना बंद करो, मेरा कलेजा फट जाता है। ज्यादा अपनी लाडली की तरफदारी मत कीजिए राम नारायण जी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। खुद तो बीमारी के मारे खाट पर पड़े रहते हैं और चले हैं मुझे समझाने। समय का चक्र बदला और राम नारायण की बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। घर में अब सिर्फ कौशल्या, उसका सगा बेटा बंटी और आरती बचे थे। बंटी बेटा, ये ले ताजे आम का रस और गरम गरम पूरियां। तू आराम कर मेरे लाल, तुझे धूप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तेरी ये माँ जिंदा है तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। हाँ हाँ माँ, ठीक है। मुझे वैसे भी गांव के दोस्तों के साथ घूमने जाना है। पैसे दो मुझे, और इस आरती को कहो कि मेरे जूते साफ करके रखे। कोई बात नहीं छोटी माँ, मैं भैया के जूते भी साफ कर दूंगी और उनके कपड़े भी धो दूंगी। आप बस गुस्सा मत होइए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर कौशल्या को अचानक भयंकर पैरालिसिस, लकवा का दौरा पड़ा। उसके हाथ पैर पूरी तरह काम करना बंद कर गए और वो खाट पर बेबस हो गई। बंटी बेटा, ओह बंटी, जरा देखना, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे बच्चे, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। अरे यार माँ, तुम तो रोज रोज बीमार पड़ जाती हो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मेरे दोस्त बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस हालत में तुम्हारी सेवा कौन करेगा? कड़कती गर्मी और 38 डिग्री सेल्सियस की झुलसती धूप में कौशल्या कमरे में अकेली भूखी प्यासी तड़प रही थी। उसका अपना सगा बेटा उसे छोड़कर भाग चुका था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। छोटी माँ, आप घबराइए मत, मैं आ गई हूँ। भैया चले गए तो क्या हुआ, आपकी आरती अभी जिंदा है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ। आरती, तू? लेकिन मैंने तो तुझसे हमेशा नफरत की। तुझे कभी अपनी रसोई में पैर तक नहीं रखने दिया। तू यहाँ क्यों आई है बेटी? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। माँ, आप बातें करके थकिए मत। माँ कभी सौतेली या पराई नहीं होती। आपने मुझे रसोई में नहीं आने दिया तो क्या हुआ? आज मैं अपने हाथों से आपके लिए गरम दलिया बनाकर लाई हूँ। लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए माँ। आरती ने अपने हाथों से कौशल्या को निवाला खिलाया। दिन बीतते गए लेकिन आरती की सेवा का पहरा कभी कम नहीं हुआ। वो सुबह उठकर माँ का मुंह धोती, उनके गंदे कपड़े साफ करती और समय पर दवा देती थी। आरती, रात के 2 बज रहे हैं और तू अभी तक सोई नहीं। तू रात भर जागकर मेरे ये बीमार पैर दबा रही है। तेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं बेटी, तू थकती क्यों नहीं? जब तक आप पूरी तरह ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती छोटी माँ, तब तक आरती को ना तो भूख लगेगी और ना ही नींद आएगी। आप सो जाइए माँ, मुझे पैर दबाने दीजिए। आरती की दिन रात की निस्वार्थ सेवा और प्रार्थना रंग लाई। 1 महीने बाद कौशल्या के पैरों में वापस जान आ गई और वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी। आरती के संस्कारों ने कौशल्या के भीतर की सारी नफरत को पिघला कर रख दिया था। आरती, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं अंधी थी जो सगे और सौतेली के फेर में फंसी रही।
मेरा सगा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया, लेकिन तूने अपनी सुख चैन भूलकर मुझे नया जीवन दिया। तू सौतेली नहीं, मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। आज मुझे मेरी माँ मिल गई। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। कौशल्या, आरती, क्या मेरी आंखें सच देख रही है? आज इस घर से नफरत का साया हमेशा के लिए मिट गया। आरती बेटी, तेरी सेवा और संस्कारों ने आज इस घर को स्वर्ग बना दिया। चंदनपुर गांव का वो घर अब खुशियों से चहक उठा था। कौशल्या का दिल ऐसा बदला कि वो अब आरती को अपनी जी जान से ज्यादा चाहने लगी थी। अब वो आरती को रसोई में ले जाकर खुद अपने हाथों से खाना बनाना सिखाती। सच है, दुनिया में नफरत को केवल निस्वार्थ सेवा, प्यार और अच्छे संस्कारों से ही जीता जा सकता है।